भारत के मानचित्र के बारे में बताएंगे और कुछ इसके प्रश्न हैं भी। देखो पहला क्वेश्चन जैसे ये लिखा है आपके, इसकी ये भारत का नक्शा है। क्या है? भारत का नक्शा, ठीक है, इंडियन मैप। क्लियर है? अब इसमें देखो क्या है, भारत का भौगोलिक विस्तार, यानी कि भारत का भौगोलिक विस्तार भारत का भौगोलिक विस्तार। तो आपका जैसे क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल में आपका क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल आपका कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? यानी कि भारत का क्षेत्रफल है जी। जिस प्रकार से अपने घर का क्षेत्रफल होता है उसी प्रकार ये भारत का क्षेत्रफल है। क्लियर है? अब इसका जो अपन उत्तरी सीमा है, आखिर ये उत्तरी सीमा भारत की कहाँ तक है? तो ये है आपकी हिमालय पर्वत है जो, और उसमें कश्मीर और लद्दाख शामिल है। जो लद्दाख है, ये लद्दाख है, देखो ये लद्दाख हुए, क्या है? ये लद्दाख का बॉर्डर भी अपने भारत का हिस्सा है। क्लियर है? और अब भारत जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। क्लियर है? तो ये आपका उत्तरी सीमा है भारत की, यानी कि यहाँ से भारत समाप्त है। क्लियर है? दक्षिणी सीमा आपकी कहाँ तक है? तो कन्याकुमारी। कहाँ है? कन्याकुमारी दक्षिण, और कन्याकुमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन सा है? दक्षिणी बिंदु, यानी कि इंदिरा पॉइंट, और ये कन्याकुमारी हो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? पूर्वी सीमा आपकी कहाँ तक है? पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है और चीन की सीमा के साथ चीन का बॉर्डर है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? ये भारत का लास्ट बिंदु है। सूरज की किरणें सबसे पहले यहीं पर ही अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है बालांगू, वहाँ पर सूरज की किरणें आपकी सबसे पहले पड़ती हैं। ठीक है? और ये आपका चाइना है, ऊपर चाइना है, नीचे आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से आपका भारत समाप्त हो जाता है। क्लियर है? पश्चिमी में आ जाइए तो गुजरात है। पश्चिम में क्या आ जाता है? गुजरात। लास्ट सीमा कहाँ है? गुजरात। और जी कहाँ है? पाकिस्तान के साथ साझा, पाकिस्तान बॉर्डर है। देखो जी पाकिस्तान बॉर्डर है, और जी राजस्थान आपका क्या है? गुजरात, सॉरी जी राजस्थान है, जी गुजरात है। तो आपका जी यहाँ पर समाप्त हो जाती है सीमा। ठीक है? और जी भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। यहाँ पर आपका जो है गुजरात का एक सर क्रीक है, वहाँ पर सूर्य की लास्ट किरणें पड़ती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के बालांगू और आपके गुजरात के सर क्रीक में 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। ठीक है? क्लियर? समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब इसमें आपको जो अपना ना भारत का नक्शा था, उसमें अभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कितने राज्य हैं वर्तमान में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है? तो कौन से, जैसे कि नंबर 1 पे आ जाइए तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपकी लखनऊ। क्लियर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, 2। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। क्लियर है? कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। ठीक है? तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्लियर है? गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है? राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। क्लियर है ना? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है? उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। क्लियर है? पंजाब, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्लियर है ना? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। क्लियर है? तो आपके जे राज्य हैं और जे राज्यों की राजधानियां हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हुआ करती थी आपकी, श्रीनगर गर्मियों में और जम्मू सर्दियों में, ठीक है। अब इनको केंद्र शासित प्रदेश में बंटवारा हो गया, तो ये अब हट जाएगा जी, अपडेट नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोवा, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। क्या है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, क्लियर है। बिहार की राजधानी है पटना, क्लियर है। झारखंड की राजधानी है रांची, क्लियर है ना। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना 2 जून 2014 को बनाया था और जी का किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश की तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की अमरावती, ठीक है, अमरावती, क्लियर है। और सिक्किम, यानी कि सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं आ पाया। और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, क्लियर है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, क्लियर है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, क्या है? कोहिमा। असम की राजधानी है दिसपुर, क्लियर है ना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, क्लियर है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, क्लियर है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, क्लियर है। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? यहाँ से कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जैसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, क्लियर है, 8 है केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश है। और पांडुचेरी आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, क्लियर है। क्लियर है ना। ये आपके राज्य थे 28 और ये आपकी 8 केंद्र शासित प्रदेश राजधानी, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए टॉपिक, महत्वपूर्ण नदियां, यानी कि भारत की जो हैं महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो भारत की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? एक गंगा का नाम सुना होगा आपने। तो गंगा उत्तरी भारत में से बहती है, यानी कि उत्तरी भारत उत्तराखंड से बहती है, आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपकी जो गंगा है उत्तरी भारत से बहती है, तो ये कहाँ? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से बहते हुए आपकी ये बिहार बहते हुए और ये कहाँ जाती है? सीधी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। उत्तरी भारत से बहती हैं और धार्मिक और सांस्कृतिक का महत्व है। ये धार्मिक और सांस्कृतिक की महत्व है, इनको अपन गंगा की क्या करते हैं? पूजा, ठीक है। यमुना को भी अपन क्या है? महत्वपूर्ण नदी है। तो गंगा की सहायक नदी है, एक गंगा मिल जाती है। और गंगा की सहायक नदी है, दिल्ली के निकट है। कहाँ? दिल्ली के निकट पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? दिल्ली के निकट, क्लियर है ना। दिल्ली के निकट, यानी कि दिल्ली के किनारे कौन सा? आप बता सका यमुना। आगरा का ताजमहल किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे, क्लियर है ना। ब्रह्मपुत्र नदी आ जाओ, तो ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी में है ना अरुणाचल प्रदेश, तो पूर्व में भारत में असम से बहती हैं। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती हैं और असम से बहती हुई आती हैं, ठीक है। सिंधु को इंडेक्स कहा जाता है, सिंधु नदी को इंडेक्स। पाकिस्तान में बहती हैं पर भारत में भी महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका, ठीक है। नर्मदा जो है आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं और मध्य भारत में बहती हैं, यानी कि बीचों बीच मध्य प्रदेश में अधिकतर हिस्सा व्यवस्था है और पश्चिम दिशा में ये जाती हैं, ये अरब सागर में मिल जाती हैं। तापी नदी है जो नर्मदा की समांतर पश्चिम में बहती है, यानी कि नर्मदा के समांतर ये भी बहती है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती ये कहाँ? अरब सागर में जाकर गिरती है, क्लियर है। महत्वपूर्ण पर्वत, यानी कि पहाड़, देखो ये पहाड़ आपने देखे होंगे। तो हिमालय पहाड़ का नाम सुना होगा, हिमालय पर्वत है। ये पहाड़ नहीं, इनको क्या कहते हैं? पर्वत। तो हिमालय उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो हिमालय और सतकुंड पर्वत मध्य भारत में स्थित है, यानी कि बीच में भारत में सतकुंड पर्वत है। अपूर्व पर्वत उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, क्लियर है।
और अब ने महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई हैं। ठीक है, आपने झीलों के नाम, तो झील देखो आपकी डल झील है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जी पैटल स्थल है, यहाँ पर घूमने जाते हैं लोग बाग। ठीक है, इसको देखने जाते हैं डल झील को। बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है, और बुलर झील जम्मू कश्मीर है, भारत की सबसे बड़ी झील है। यानी कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। क्लियर है। साल्ट झील गुजरात में है और शुष्क जलधारा है। ठीक है, यानी कि शुष्क जलाशय है। क्लियर। हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।